ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 11वें मंत्र की व्याख्या चल रही है भगवान। अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि जीव की बुद्धि को गलत रास्ते देखकर भगवान भी चिंता के कारण दुबले पड़ जाते हैं। यह बात स्वयं भगवान ने कही है। अब मंत्र नंबर 1 श्रीमद् भगवद गीता का 17/6 भगवान बताते हैं कि मैं उनके दिल में तो बैठा हूँ, अब वे हमारे लिए जगह थोड़ी रखते हैं। भगवान बताते हैं कि मैं उनके दिल में तो बैठा हूँ, अब वे हमारे लिए जगह थोड़ी रखते हैं। अब खूब खुला कमरा हो, काफ़ी जगह उसमें हो, तब तो मैं उसमें आराम से मोटा तगड़ा बनकर बैठा रहता हूँ। और वे अपने छोटे से दिल में मेरी रहने की जगह में अगर दूसरे आदमी को ठूसते जाएं, जगह कम होती जाए तो मैं सोचता हूँ कि भाई सिकुड़ जाओ। तो भगवान भी उनके हृदय में सिकुड़ते रहते हैं, दुबले बन जाते हैं। लंबे से नाटे हो गए और मोटे से दुबले हो गए, इतने सिकुड़ गए कि दिखाई नहीं पड़ते बेचारे। क्यों? अपने नन्हे से दिल में संसार के व्यक्तियों और विषयों को इतना भर दिया कि अब इस मुसाफिर खाने में भगवान को भी छिप जाना पड़ा। कर्ष्यन्तः पद का अर्थ है कृषि कुर्वन्तः। भगवान को जिस कमरे में रहना है उसको मुसाफिर खाना बना दिया। अतः ऐसा सावधान है, कहीं कोई रो रहा है, कहीं गंदगी पड़ी हुई है और भगवान से कहता है कि इसी में रहो। अब भगवान तो वहाँ की दशा देखकर सिकुड़ गए, दुबले पड़ गए। हाय हाय, इस कमरे में कैसे रहें। भगवान तो ब्रह्म है, उनको जब छोटी जगह में बंद कर रहना पड़ता है तब वह अदृश्य हो जाते हैं। अब देखो, 2 बात इसमें आई, अकृत आत्मानः, दूसरा है अचेतसः। स्वयं तो सावधान नहीं है, माने परमात्मा के दर्शन योग्य बुद्धि, आवरण भंग के योग्य सामर्थ्य बुद्धि में न होना, यह अचेतसः होना है। और अकृत आत्मानः, मन विक्षेप को दूर करने का सामर्थ्य बुद्धि में न होना है। यदि गुरु के पास रहोगे और ठीक ढंग से अपने मन को संवारोगे तो उसमें से पाप वासना की मैल छूट जाएगी। यदि गुरु के पास रहोगे और ठीक ढंग से अपने मन को संवारोगे तो उसमें से पाप वासना की मैल छूट जाएगी और चंचलता छूट जाएगी। माने किसी की लड़की समझो गंदी रहती है तो यह क्या हुआ, यह मल दोष हुआ, उसको साबुन लगाकर साफ करना पड़ता है। अच्छा, घर में नहीं टिकती है, घर घर घूमती रहती है तो क्या हुई, वह चंचल हुई, इसका नाम हुआ विक्षेप। बुद्धि का चंचल होना माने यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ डोलते रहना, इसका नाम है विक्षेप। और बुद्धि का गंदा रहना माने काम क्रोध लोभ मोह से युक्त होना है। तो अकृतात्मानः कौन है? गंदी बुद्धि वाला है। और अचेतसः माने अंधकार को दूर करने के लिए बुद्धि में जो सामर्थ्य चाहिए वह नहीं है। इन्हीं दोनों दोषों के कारण न एनम पश्यन्ति, हृदय में बैठा हुआ जो परमेश्वर है उसका दर्शन नहीं होता है। ये ज्ञान चक्षु के दोष हैं। एक तो अचेतसः, ज्ञान चक्षु को खोल कर नहीं रखते हैं, और दूसरे अकृतात्मानः, कैसे देखना चाहिए यह बात किसी से पूछा नहीं है। कौन सी चीज़ कैसे देखने से दिखती यह तो पूछा नहीं, और आँख को खुली रखते नहीं बंद हो जाती है, इसलिए हृदय में बैठे हुए परमेश्वर का दर्शन नहीं होता। अद्भुत व्यवस्था है भगवान की आनुकूल्य प्रतिकूल्याभ्याम व्यवस्था। भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए यह जगत बनाया है। भगवान ने यह तीनों लोग किस लिए बनाए? अपने खेलने के लिए बनाए। दूसरे लोग उसके मालिक बन बैठते हैं। यह है तो भगवान का खिलौना। तो खेल में 2 दल हो जाते हैं, किसी को अपने दल में रख लिया जाता है और किसी को विरोधी दल में कर दिया जाता है। अब यह देखना कि खेल में तुम
किस दल में हो? बोले भाई कि भगवान अपने को किस दल में रखते हैं, किसको अपने दल में रखते हैं? जिसको अपने दल में रखना चाहते हैं उससे अच्छे काम लेते हैं, और जिसको अपने दल में नहीं रखना चाहते उससे बुरे काम लेते हैं। अच्छा, तो किसको अपने दल में रखना चाहते हैं? कहते हैं आनुकूल्य प्रातिकूल्याभ्याम व्यवस्था। जो जीव चाहा भरी आँखों से उनकी ओर देखने की कोशिश करता है उसको समझ जाते हैं भगवान के यह हमारे दल में रखने लायक है, उसको समझ जाते हैं भगवान कि यह हमारे दल में रखने लायक है। सो उससे अच्छे काम करवाने लगते हैं और उसको झट पदोन्नति करके अपने पास बुला लेते हैं। और जो चाह भरी आँखों से उनकी ओर नहीं देखता तो सोचते हैं कि यह हमारे दल में आना नहीं चाहता है, सो उसको अच्छे काम में नहीं लगाते और उसको अपने दल में शामिल नहीं करते। यही तो संसार का खेल चल रहा है। राम दल में हो तुम कि रावण दल में हो। इसी से हमारी मर्यादा बनी हुई है कि कोई सारा शास्त्र पढ़ जाए, केवल शास्त्र पढ़ने के पुण्य प्रताप से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। बड़े भारी पंडित, विद्वान, वादी, प्रतिवादी अथवा प्रतिवादी भयंकर होने से ही कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता। जिसमें दुष्चरित्र छोड़ा नहीं, जिसके मन में काम क्रोध आदि की अशांति बनी हुई है, जो सिद्धियों को चाहता है, जिसके मन में चंचलता है, वे केवल पंडित होने से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए एक कन्यादान करने वाला गुरुदेव चाहिए। ईश्वर के दरबार में सिविल मैरिज नहीं चलती है भला। तो नारायण जो सद्गुरु शास्त्र के अनुसार बुद्धि को बनाता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। जो सद्गुरु शास्त्र के अनुसार बुद्धि को बनाता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। परमात्मा के ज्ञान में एक बड़ी शर्त यह है कि जिज्ञासु को कृतात्मा और सचेता होना चाहिए, जिसने अपनी आत्मा को, अंतःकरण को, बुद्धि को संवारा नहीं और जो सावधान नहीं है वह चाहे परमात्मा के साक्षात्कार के लिए कितने भी प्रयत्न करे, अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा का ही दर्शन वह नहीं कर सकता। यह आश्चर्य है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि आपको जड़ वस्तु का साक्षात्कार करना हो तो शरीर में लगे यंत्रों द्वारा या बाहर से लाए हुए यंत्रों के द्वारा कर सकते हैं। दृश्य वस्तु का साक्षात्कार तो अकृतात्मा को भी हो सकता है और अचेता को भी हो सकता है, परंतु प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न जो तत्व है, दृष्टा से अभिन्न जो परिपूर्ण चैतन्य तत्व है, उसके साक्षात्कार के लिए कृतात्मा होना आवश्यक है। अपना मन काबू में हो, बुद्धि काबू में हो, अंतर्मुक्ता होवे, बाहर की वस्तुओं के प्रति अत्यंत आकर्षक नहीं होए, शांति हो, निवृत्ति हो, तत्व की जिज्ञासा हो, तब परमार्थ वस्तु की प्राप्ति होती है। यह समझो कि जो बात मान मोह चित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा में कही गई थी उसी को दूसरी बार यहाँ याद करा दिया गया। यदि आप अपने हृदय में से पाप वासना विक्षेप को एक ओर करके आवरण भंग का सामर्थ्य अपने आप को ही जानने के लिए जो बुद्धि चाहिए वह बुद्धि प्राप्त नहीं करते तो केवल प्रयत्न करने से उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।